भारत के एक बड़े से राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा अर्जुन सिंह राज करते थे। वे अपने राज्य के सभी लोगों की समस्याएं सुनते और उनका समाधान करते थे। राज्य में राजा अर्जुन सिंह अपने न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य के सभी निवासी अपनी समस्याओं को लेकर राजा के पास आते थे। अर्जुन सिंह को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके गांव में कोई दुखी रहे, इसलिए वो अपने राज्य के सभी दुखिहारे की बात सुनते और उनके समस्या का हल निकालने की पूरी कोशिश करते थे। कई सालों से इसी तरह चले आ रहा था और पूरे गांव में शांति थी और अगल बगल के गांवों में भी शांति थी और इसी कारण अर्जुन सिंह से मिलने कोई नहीं आ रहा था। ये सब देखकर अर्जुन सिंह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया था। इसी तरह और कई दिन बीत गए। फिर एक दिन, मंत्री, क्या हाल है? राज्य में सब कुछ ठीक है ना? और पड़ोसी राज्यों से कोई खबर या सूचना? जी महाराज, हमारे राज्य में सब कुछ सामान्य है और पड़ोसी राज्य में भी शांति है। लेकिन महाराज, एक दुखद सूचना है। क्या कहा मंत्री? दुखद सूचना? क्या है दुखद सूचना? महाराज, कल रात एक निवासी महल के बाहर आया था। वह बहुत ही दुखी प्रतीत हो रहा था। उसकी इच्छा आपसे मिलने की थी, लेकिन हमारे सैनिकों ने उसे महल के अंदर आने नहीं दिया। क्या हमारे महल के दरवाजे पर एक दुखी व्यक्ति था और उसे अंदर नहीं आने दिया गया? सैनिकों को बुलाओ। अर्जुन सिंह ने तुरंत उन सैनिकों को राज दरबार में आने के लिए कहा। राजा का फरमान मिलते ही दोनों सैनिक राजा के पास आते हैं। सैनिकों, मैंने ये क्या सुना है? कल रात हमसे मिलने कोई व्यक्ति आया था। जी महाराज, एक व्यक्ति आया था और वो काफी दुखी भी लग रहा था। सैनिकों, जब तुमने उस व्यक्ति को इतनी दुखी हालत में देखा था तो तुमने उस व्यक्ति को अंदर आने क्यों नहीं दिया? महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके आदेश का पालन कर रहे थे। आप विश्राम कर रहे थे, इसलिए हमने उसे अंदर नहीं आने दिया। सैनिकों की बात सुनकर अर्जुन सिंह को थोड़ा बुरा लगता है और वो तुरंत अपने मंत्री से कहता है, मंत्री, जाओ और उस व्यक्ति को खोजकर हमारे सामने ले आओ। अर्जुन सिंह के कहते ही मंत्री और सैनिक उस व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़ते हैं। मंत्री और सैनिक पूरे गांव में उस व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं। उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते वे गांव के बाजार में एक छोटे से मसाले की दुकान के पास पहुंच जाते हैं। उस मसाले की दुकान के पास उस आदमी को उदास बैठा पाते हैं। उस व्यक्ति को देखते ही सैनिक मंत्री से कहता है, मंत्री जी, यही वह आदमी है जो महल में आया था। पक्का ना सैनिकों, यही वो आदमी है ना? एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि इसे हमें महाराज के सामने पेश करना है। हाँ मंत्री जी, पक्का यही वो आदमी है जो कल रात महाराज से मिलने की जिद कर रहा था। सैनिकों से सुनिश्चित करते ही मंत्री उस व्यक्ति को कहता है, अरे ओ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राहुल है मंत्री जी। राहुल, मैंने सुना कल रात तुम महाराज से मिलना चाहते थे। जी मंत्री जी, मुझे महाराज से मिलना है ताकि वो मेरी एक समस्या का समाधान कर सके। राहुल, चलो फिर हमारे साथ, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। मंत्री और सैनिक राहुल को राजा के महल में ले जाते हैं। महाराज, यही है वह आदमी जो कल रात आपसे मिलने आया था। तुम्हारा नाम क्या है? और कल रात के लिए हमें माफ कर दो। जब तुम महल में आए, हम विश्राम कर रहे थे। बोलो, क्या परेशानी है? हम उसका समाधान करेंगे। महाराज, मेरा नाम राहुल है। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरी एक पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। मेरे पास एक छोटी सी जमीन है जिस पर मैं कई वर्षों से खेती कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सौतेले भाई ने वह जमीन मुझसे छीन ली है। वह कहता है कि वह जमीन हमारे पिता ने उसे दी थी और अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे घर में कई दिनों से एक भी अनाज का दाना नहीं है। कृपया महाराज मेरी मदद करें। राहुल की बातें सुनते ही राजा मंत्री से कहता है, मंत्री, इसके भाई को दरबार में तुरंत बुलाओ। राजा का फरमान मिलते ही मंत्री कुछ सैनिकों के साथ राहुल के भाई विजय को दरबार में ले आते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? और क्या यह सच है कि तुमने अपने सौतेले भाई की जमीन धोखे से छीन ली है? मेरा नाम विजय है महाराज। राहुल मेरा सौतेला भाई है, लेकिन यह झूठ है। मैंने उसकी जमीन नहीं छीनी। वह जमीन मेरे पास थी। पिताजी ने उसे मुझे ही दी थी और मैंने उसे राहुल को केवल खेती करने के लिए दी थी। अब वह उस पर अपना हक जताने लगा है। विजय की बात सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। मंत्री, एक काम करो, इन दोनों को उत्तम फसल के बीज लाकर दो। राजा का इतना विचित्र सुझाव सुनकर दरबार में लोग चकित हो जाते हैं। राजा ऐसा कैसे कर सकते हैं?
किसी फसल के बीज से यह कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? मंत्री दरबार में फसल के बीज लाते हैं। मैंने तुम दोनों की बात सुन ली है। यह सच है कि तुम दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हें आलू के बीज दे रहा हूं। तुम दोनों जाओ और अपनी अपनी फसल उगाओ। जिस फसल की गुणवत्ता सबसे अच्छी होगी वही जमीन का असली मालिक होगा। ठीक है महाराज, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार आलू की फसल उगाऊंगा। मुझे भी आपका निर्णय स्वीकार है महाराज। मैं भी आपके दिए हुए बीजों से आलू की खेती करूंगा। सोनू और विजय दोनों बीज लेकर अपने अपने खेत पर जाते हैं और दोनों मेहनत से अपने अपने हिस्से की खेत की देखभाल शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों की फसल बड़ी हो जाती है। दोनों भाइयों में राहुल की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। मेरी फसल कितनी अच्छी हो गई है। अब इन्हें महाराज के पास ले जाने का समय आ गया है। राहुल की फसल तो अच्छी हुई थी, परंतु विजय की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई थी। दोनों भाई अपनी अपनी आलू की टोकरी लेकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं। राज दरबार में राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ आते हैं। राजा आते ही दोनों भाइयों की आलू की टोकरी देखता है। विजय, तुम्हारे आलू तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। महाराज, मैंने दिन रात मेहनत की है, इसलिए फसल अच्छी हुई है। राजा राहुल के आलू को देखकर कहता है, राहुल, तुम्हारे आलू तो खराब अवस्था में है। क्या तुमने अपनी फसल की देखभाल नहीं की? इससे साबित होता है कि तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई है। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। महाराज, कल तक तो मेरी फसल बहुत अच्छी थी। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। महाराज, पक्का यह राहुल झूठ बोल रहा है। इसने आलू की देखभाल सही से नहीं की होगी, इसलिए इसके आलू खराब हुए हैं। राजा मंत्री की बात मान लेते हैं और अपना फैसला सुनाने जा ही रहा होता है। तभी मंत्री उसे टोकते हुए कहता है, महाराज, बस 1 मिनट रुकिए। सच्ची सच्ची कहूँ, ये विजय झूठ बोल रहा है। विजय झूठ बोल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं मंत्री जी, इसका क्या मतलब है? महाराज, मैंने जो बीज दिए थे वे बीज एक जैसे नहीं थे। राहुल को अच्छे बीज दिए गए थे और विजय को खराब बीज। चलो गुप्तचर, जल्दी से महाराज को बता दो, कल तुमने क्या देखा? महाराज, विजय ने राहुल की फसल में जाकर उसकी आलू की टोकरी को अपनी टोकरी से बदल दिया था। राजा को जब सच्चाई का पता चल जाता है तो विजय तुरंत माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने गलत किया। मुझे जमीन का लालच आ गया था। विजय, तुमने झूठ बोला है, तुम्हें दंड मिलेगा। विजय, तुम्हें राज्य से निष्कासित किया जाता है। अर्जुन सिंह का न्याय सुन विजय रोने लगता है। राहुल, सत्य सामने आ चुका है, अब वह जमीन तुम्हारी है। राजा की बात सुनते ही राहुल खुश हो जाता है। धन्यवाद महाराज, मैंने उम्मीद की थी कि न्याय होगा। मंत्री, तुम्हारी सूझबूझ ने अन्याय को रोका। तुम्हें 100 सोने की अशर्फियां दी जाती हैं। धन्यवाद महाराज। अर्जुन सिंह के फैसला सुनाने के बाद राहुल उनके सामने अपनी एक इच्छा जाहिर करता है। महाराज, मेरी एक इच्छा है। मुझे विजय को माफ करने की इच्छा है। आखिरकार वह मेरा भाई है। राहुल, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। विजय, तुम्हें माफ किया गया है, लेकिन अब ऐसा मत करना। मुझे माफ कर दो राहुल, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब से हम मिलकर खेती करेंगे और खुशी से रहेंगे। राहुल और विजय दोनों मिलकर मेहनत से खेती करते हैं और खुशी से रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमें कभी न कभी फंसा देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की और शानदार कहानी देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।